क्योंकि सानिया मिर्जा को भारत के लोगों ने सर पे बिठाया था। तो जिस पाकिस्तान की वजह से भारत के हजारों लोगों की जानें गई हैं, सानिया मिर्जा, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? वो पूरी जिंदगी रोए, तड़पे, कल्पे। मैं ये चाहती हूँ, भारत के मौलवी मुल्ला उनको बहुत बेइज्जत किया करते थे, उनको जलील किया करते थे सानिया मिर्जा को। जब उसके ऊपर फतवा जारी होता था ना, तो ये सारे भारत के सनातनी जो है ना, वो सानिया मिर्जा के सपोर्ट में खड़े होते थे। और अगर मैच देखे तो दोनों का बहुत अच्छा मैच था, क्योंकि दोनों मतलब उस फील्ड से थे। क्यों मैच अच्छा? बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और प्रॉफिट मोहम्मद का सिर्फ नहीं था क्या? कभी तो मैच बहुत अच्छा था, पर हुई ना 12 शादियां। बहन थोड़ा सा खिसको ना, बहन थोड़ा उधर हो जाओ, मुझे एडजस्ट होने दो बीच में। बहन थोड़ा सा पैर उधर करो ना। नहीं 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 नहीं, आप मुझे अपना हाथ दीजिए। नहीं 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 नहीं, आप मुझे अपना पैर दीजिए। अच्छा लगता है क्या? क्या हमारे मजहब में ये नहीं है कि आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, आपने आईटी के ऊपर वर्क करना है? ये है ना, क्यों नहीं है? अच्छा, आलमे दीन, एज ए आलमे दीन क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, कि अगर पाकिस्तान में कोई मस्जिद बनती है, मंदिर बनता है, या इंडिया में जैसे भी मंदिर बना है, उन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया है, आप क्या कहते हैं, मंदिर बनना ठीक है और फिर टेक्नोलॉजी? देखें, ये मंदिर बनने वाली जो बात है, उनकी मस्जिद को छोड़ दें, अब बाकी चीज़ों को आप देख लें। वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या एजुकेशन हमारे लिए कितनी मैटर करती है। देखिए, अब मुझे एक चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। रीज़न ये है, वो जितना भी बड़ा मंदिर बना लें, ठीक है, हम जितनी भी बड़ी मस्जिद बना लें, ठीक है, जितनी खूबसूरत बना लें, ठीक है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बना लें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। वो तो खुशकिस्मती से हम मुसलमान पैदा हो गए हैं, ठीक है, अदरवाइज मुसलमानों वाले मामलात हमारे अंदर कम ही हैं, ठीक है ना। हम लोग आराम परस्त हैं, सुस्त हैं, ठीक है, मतलब हम लोग एक अपना काम किसी और पे रख देते हैं कि वो करेगा तो मुझे बेनिफिट ठीक है, या अपनी खामियां किसी पे डाल देते हैं कि वो गलत है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब आप तो आलमे दीन है, आलमे दीन है। जी हाँ जी जी। ये जो शोएब मलिक ने किया है, ये मेरे लिए शॉकिंग है या आपके लिए शॉकिंग है? हम दोनों के लिए शॉकिंग नहीं है, हम दोनों के लिए बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। आप भारत के मुसलमान से पूछिएगा कि संविधान पहले है या राष्ट्र पहले है, वो भी कहेगा इस्लाम पहले है। आप पाकिस्तान के मुसलमान से पूछिएगा कि संविधान और देश पहले है या आपका रिलीजन पहले है, तो वहां भी कहा जाएगा कि इस्लाम पहले है। और इस्लाम तो इस चीज की अनुमति दे रहा है शोएब मलिक को कि वो अभी तो 3 ही किया है, वो अभी तो 9 और बाकी है। शोएब मलिक को निकाह पढ़ना, सेहरा लगाना, घोड़ी चढ़ना और 9 और सेक्स टॉय अपने बिस्तर पर लेकर के जाना, ये सारी चीजें तो शोएब मलिक के लिए अभी और बाकी है। इसमें इतना हैरान और परेशान वो होंगे, उनके लिए आश्चर्य है। जैसे मैं भारत में मेरे से सब कोई पूछ रहा है, तो क्या वो सानिया मिर्जा को तलाक दे दिया? मैंने कहा नहीं, हमारे मजहब में तलाक वलाक देने की जरूरत नहीं है। आप रख सकते हैं एक बेड पर 4 सेक्स टॉय रख सकते हैं, 4 बीवियां रख सकते हैं। मेरी ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, मैं चलो एक तुमको इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी ऑफिस में एक लड़की काम, मुझे नहीं पता था कि मेरे बगल मेरे ऑफिस में जो एक और लड़का काम करता है, उससे उसका चक्कर चल रहा था। क्योंकि मैं यही सोचती थी कि उसकी बीवी है, 2-2 बच्चियां हैं, 2-2 बेटियां हैं, तो वो क्या ही ये सब करेगा। लेकिन मुझे बाद में पता चला, तो मैंने उसको बुला करके पूछा, अरे तुम्हारी तो 2-2 बेटियां, जवान बेटी है 2, तुम इसके साथ चक्कर चला रहे हो? कह रहा है इस बारे में बाजी आप कुछ नहीं कहिएगा, क्योंकि ये इस्लाम मुझे इजाजत देता है। मैं आपके यहाँ नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ और ये लड़की भी नौकरी छोड़ देगी, लेकिन आप इस्लाम के बीच में नहीं आइएगा। मैंने बेटियों के बारे में कहा कि 2 जवान बेटियां हैं, तो उसने कहा कि आप इस्लाम के बीच में नहीं आइएगा। तो बेवकूफ है वो लोग जो ठरकबाजियों, मुसलमान मर्दों के ठरकबाजियों के बीच में आते हैं। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही किया है शोएब मलिक ने। अब रही बात सानिया मिर्जा, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? वो पूरी जिंदगी रोए, तड़पे, कल्पे। मैं ये चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि वो पूरी जिंदगी रोए, तड़पे और कल्पे, और अपने बेटे को भी अपने अभी तो उसका शौहर, उसका खाविंद, उसका मजाजी खुदा सानिया मिर्जा का अभी 3 बीवियां रख रहा है। एक बीवी उसकी हैदराबाद में भी है, शोएब मलिक की हैदराबाद में भी एक बीवी है। तो अभी तो 3 बीवियां
लेकर आया है खाविंद सानिया मिर्जा का शौहर, अभी तो बेटा लेकर आएगा 4-5 बीवियां, जो सानिया मिर्जा के गोद में खेल रहा है, क्योंकि वो किसका नुत्फा है, वो किसका ब्लड है, वो शोएब मलिक का ब्लड है। तो जब बाप कर सकता है 12 शादियां, तो बेटा क्यों नहीं करेगा? जो ब्लड में लेकर आया है वही तो करेगा। और सानिया मिर्जा के साथ ये बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। जिस तरह से शोएब मलिक ने उसको बेइज्जत करके, थूक करके छोड़ दिया है ना, बहुत अच्छा किया है शोएब मलिक। पहली बार मैं किसी के सपोर्ट में बात कर रही हूँ, बहुत सही किया है। क्योंकि सानिया मिर्जा के खिलाफ क्यों? हाँ, थोड़ा शॉकिंग लग रहा है ना कि मैं भारत की लड़की के खिलाफ बात कर रही हूँ, क्योंकि सानिया मिर्जा को भारत के लोगों ने सर पे बिठाया था। सानिया मिर्जा को भारत के भारतवासियों ने सानिया मिर्जा बनाया था। जब सानिया मिर्जा के खेलने पर ना भारत के मौलवी मुल्ला उनको बहुत बेइज्जत किया करते थे, उनको जलील किया करते थे सानिया मिर्जा को। जब उसके ऊपर फतवा जारी होता था ना, तो ये सारे भारत के सनातनी जो है ना, वो सानिया मिर्जा के सपोर्ट में खड़े होते थे। हम जैसे लोग, हम लोग उस वक्त बहुत छोटे थे जब उनके स्कर्ट पर फतवा उड़ा था कि उसको इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा। बहुत, मतलब वो 3 दिन 4 दिन तक घर से निकली नहीं थी। इस तरह का फतवा हुआ था भारत में उसके ऊपर। हैदराबाद में वो एंटर नहीं कर पा रही थी, अवैसी उसको एंटर नहीं करने दे रहा था। असदुद्दीन अवैसी उसका खून का प्यासा बन चुका था। तब हम जैसे लड़कियां, मुसलमान लड़कियां रोड पर निकले थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग रैली किए थे कि उसका स्कर्ट नहीं देखना है, उसकी टांगे नहीं देखनी है। वो मुसलमान बेटियों के लिए एक आइडियल बनी है, वो मुसलमान बेटियों का एक एक एग्जाम्पल बनी है। हम भी अपने घर में अपने पिता को बोल सकते हैं कि देखिए सानिया मिर्जा मुसलमान होकर के टेनिस प्लेयर बन सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कुछ बन सकते हैं। लेकिन जब सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से, एक पाकिस्तानी लफंदर बंदर से शादी किया, तब हम लोगों को समझ में आ गया कि ये औरत हमारे विश्वास के साथ खेली है। हमने जो इसको मोहब्बत दिया, हम जो इसकी आवाज बन करके लड़े, हम जो इसको इतना सपोर्ट किए, उसका तो इसने करारा जवाब दे दिया। उठाकर चप्पल मार दिया सानिया मिर्जा ने भारत के तमाम लोगों के मुंह पर। शोएब मलिक से शादी करके भारत में मुसलमान लड़के नहीं है क्या? सऊदी अरबिया में मुसलमान लड़के नहीं थे क्या? 57 मुसलमान मुल्कों में मुसलमान लड़का सानिया मिर्जा को नहीं मिला था। पाकिस्तान में आतंकी देश में ही शोएब मलिक मिला था। बहुत अच्छा हुआ है उस औरत के साथ, बहुत अच्छा हुआ है। मुझे एक बात नहीं समझ आती, मुझे यहाँ बात नहीं समझ आती कि कहने को भारत और पाकिस्तान की बड़ी दुश्मनी है ना भाई, देखने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत की लड़कियां पाकिस्तान लड़कों से शादी करना चाहती हैं और पाकिस्तान की लड़कियां भारतीय लड़कों के साथ शादी करना चाहती है। ये क्या है? मतलब कहने को हम दुश्मन है, कहने को हम एक दूसरे के कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के यहाँ शादी करना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ये कौन कर रहा है? देखो अनम, सचिन मीना को तो मैं काउंट ही नहीं करती हूँ। वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो एक गरीब आदमी था। इत्तू सा फुद्दू सा तो गरीब घर में झोपड़ी में रहने वाला लड़का था। उसको एक नाचने गाने वाली पाकिस्तानी भगोड़ी आ गई है, मिल गई है यूट्यूब के माध्यम से, उसको नचा नचा करके वो अपना घर चला रहा है। तो चलो, उसको एक कमाई का जरिया, उसको एक औरत नहीं मिली है, एक कमाई खाने वाली